वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। आज मैं पार्ट 1 इन्वायरमेंटल साइंस का फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की जो यूनिट 1 है उसी का जो टॉपिक बच गया है ओशियन सैलिनिटी, मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करूँगी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको कंसंट्रेशन वाइज या रेजिडेंस टाइम्स निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो आप इजी वे में आंसर आप उसको दे दोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ओशियन सैलिनिटी क्या होती है। ओके, तो जो सैलिनिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होता है कि सैलिनिटी होती क्या है। ओके, तो सैलिनिटी जो होती है टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व इन वाटर। जो डिजॉल्व वाटर, जो जितना आपका अमाउंट है सॉलिड मटेरियल का जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, वो क्या कहलाता है, सैलिनिटी। मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाना, टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी। कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसको हम डिटरमाइंड करते हैं बाय मेजरिंग वाटर कंडक्टिविटी के थ्रू, टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड। ये जो आपका जो सिंबल दिया रहेगा ये क्या है, पार्ट पर थाउजेंड का ये सिंबल है। और हमारा जो सैलिनिटी होता है, एवरेज सी वाटर का सैलिनिटी कितना होता है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। सैलिनिटी को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो पार्ट्स पर थाउजेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये सिंबल दिया रहेगा तो आप इसको पार्ट्स पर थाउजेंड डिनोट करोगे। ओके, इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म मोस्ट टू लिस्ट द मेजर कंस्टिट्यूएंट आर। जो अबंडेंस है उसके अकॉर्डिंग जो हम मोस्ट, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा आयन आपके ओशियन वाटर में प्रेजेंट होता है वो यहाँ मैंने मेंशन किए हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ओशियन वाटर में, कौन सा होता है, क्लोराइड होता है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको ओशियन वाटर में क्लोराइड का मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सबसे कम क्या है, पोटेशियम है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको, ये मैंने मोस्ट टू लिस्ट ही मैंने यहाँ पे मेंशन की हूँ। तो आप इसको इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कंसंट्रेशन वाइज पूछ देगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको आंसर इजी वे में दे दोगे। सबसे ज़्यादा क्लोराइड होता है, उसके बाद सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इसको अच्छे से आप रिमेंबर कर लोगे। ओके, और यहाँ मैंने भी जो यहाँ मैंने सबके जो डिजॉल्व साल्ट इन सी वाटर में है, ग्राम ऑफ साल्ट पर केजी वाटर, उसका भी मैंने यहाँ पे डिनोट कर दी हूँ। आप इसको अच्छे से एक बार देख लोगे। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज, लैक 1 इन तुर्की में 330 पर थाउजेंड है, डेड सी में 238 है और ग्रेट साल्ट लेक में 220 पार्ट्स पर थाउजेंड है। ओके, तो आप इसको एक बार देख लोगे। और यहाँ पे मैंने जो वाटर सैलिनिटी है, जैसे फ्रेश वाटर में कितना पर होता है, तो 0.5 पीपीटी होता है। सैलिनिटी को पीपीटी से भी डिनोट करते हैं, 0.5 to 30 पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। सलाइन वाटर का 30 to 50 पीपीटी। ब्राइन वाटर जब सबसे बेकार वाटर हो गया 50+ पीपीटी होता है। ठीक है, रेड सी का 40 पीपीटी। ये आप एक बार देख लोगे, इसमें क्वेश्चन आता है फ्रेश वाटर का कितना होता है सैलिनिटी, तो आप इसको एक बार याद करके जाओगे, ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लोगे यहाँ से।
और जैसे यहाँ पे थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है, हैलोक्लाइन का मतलब क्या होता है, पिक्नोक्लाइन किसके लिए हम डिनोट करते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बताई हूँ। थर्मोक्लाइन मतलब कि अगर थर्मोक्लाइन अगर कहीं दे रखा है वर्ड तो उसका मतलब क्या होता है, ग्राफ रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर, आपके टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, आपके टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर डिनोट करता है थर्मोक्लाइन को। और ग्राफ रिप्रेजेंटिंग चेंज इन सैलिनिटी, सैलिनिटी को ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसमें, सैलिनिटी में चेंज हो रही है, तो उसको हम हैलोक्लाइन बोलेंगे। पिक्नोक्लाइन मतलब आपका ग्राफ रिप्रेजेंटिंग करता है चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में आपकी जो चेंजिंग हो रही है केजी पर मीटर क्यूब, वो हो गया हमारा पिक्नोक्लाइन। तो ये टर्म आते हैं छोटे छोटे, आपको पूछ लेंगे, तो अगर आपको ये अगर देख लोगे तो आपको एग्जाम में रिमेंबर रहेगा और इसको आप अच्छे से आंसर दे दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो किस फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी क्या क्या होती है, फ्रीजिंग होती है, प्रिसिपिटेशन, इवापोरेशन, डेप्थ, रिवर रन ऑफ। जो फ्रीजिंग के थ्रू क्या होती है, सैलिनिटी इंक्रीज करती है बिकॉज यहाँ पे ऐड हो रहा है वाटर फ्रीज लिविंग साल्ट बिहाइंड, ठीक है। प्रिसिपिटेशन में जो क्या होती है फैक्टर सैलिनिटी डिक्रीज होती है, इवापोरेशन में सैलिनिटी इंक्रीज होगी क्योंकि सैलिनिटी इंक्रीज होती है, और डेप्थ वाइज सैलिनिटी इंक्रीज होती है। अब जितने अंदर डेप्थ जाओगे वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिवर रन ऑफ के थ्रू सैलिनिटी डिक्रीज होती है। डाइल्यूट सरफेस वाटर, ठीक है। तो ये एक बार आप अच्छे से मैं समराइज कर दूँ, आप इसको देख लोगे। रोल ऑफ ओशियन सैलिनिटी का क्या रोल है, सैलिनिटी डिटरमाइन क्या करती है, कंप्रेसिबिलिटी, थर्मल एक्सपांसन, टेम्परेचर, डेंसिटी, एब्जॉर्प्शन, इंसुलेशन, इवापोरेशन एंड ह्यूमिडिटी को सैलिनिटी डिटरमाइन करती। इट आल्सो इन्फ्लुएंस करती है किसको, कंपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द सी को, वाटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश एंड अदर मेराइन रिसोर्स को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी। तो सैलिनिटी क्या रोल करती है, डिटरमाइन करती है कंप्रेसिबिलिटी को, थर्मल एक्सपेंशन को, टेम्परेचर को, डेंसिटी को, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलेशन को, इवापोरेशन को एंड ह्यूमिडिटी को सैलिनिटी डिटरमाइन करती है। और इन्फ्लुएंस करती है द कंपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द सी, वाटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश एंड अदर मेराइन रिसोर्सेज को सैलिनिटी इन्फ्लुएंस करती है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी, द सैलिनिटी of water in the surface layer of ocean depend mainly on evaporation and precipitation पे डिपेंड करती। जो salinity of water है in the surface layer of ocean का जो डिपेंड किस पे करेगी, मेनली evaporation पे और precipitation पे करेगी। ओके, surface salinity is greatly influenced in coastal region by the fresh water flow from river and in polar region by the process of freezing and thawing of ice। surface salinity जो greatly influenced किसके थ्रू होती है, जो fresh water जो flow होता है जैसे रिवर का, polar region by the process freezing and thaw action के थ्रू क्या होती है, सबसे ज़्यादा salinity influence होती है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो जैसे रिवर का जो वाटर है क्या करेगी, रन ऑफ होते हुए उसमें ऐड होगी, उसमें न्यूट्रिएंट मिनरल सब ऐड होते हैं, इसी की वजह से सरफेस के वहाँ पे इंक्रीज करती है। विंड also influence salinity of an area by transferring water of other area। विंड भी इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी को। द ओशियन करेंट कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन, ओशियन करेंट कंट्रीब्यूट करती है सैलिनिटी ऑफ वेरिएशन को। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटररिलेटेड। सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी जो वाटर की होती है इंटर रिलेटेड होती है। हेंस एनी चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ एन एरिया। जो सैलिनिटी है तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड होती है। अगर कोई भी इनमें से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करती है। अगर सैलिनिटी, अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो सैलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सैलिनिटी और
टेम्परेचर है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उस ओशन वाटर की जो डेंसिटी है डिक्रीज करती है। अगर सैलिनिटी इंक्रीज करती है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सैलिनिटी और डेंसिटी, ठीक है। सैलिनिटी इंक्रीज करती है तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगी। ओनली टेम्परेचर, अगर सैलिनिटी इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर ओनली डिक्रीज करती है। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो आज के जो मैं वीडियो है इतना ही आपको इस ओशन ऑफ सैलिनिटी में आपको लर्न करना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंसंट्रेशन वाइज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। अगर लर्न कर लेते हैं तो आप इजी वे में आंसर दे देंगे। और सैलिनिटी इंक्रीज करती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी कितना होता है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो सके 2 नंबर में पूछ लें कंफ्यूज करने के लिए। इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ऐसा कोई बात नहीं है कि हार्ड ही पूछते हैं। तो बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा यही मैं सजेशन करूँगी कि कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो पढ़ते हो आप तो उसका कंसेप्ट आप क्लियर करके चलते हैं। उससे कितना भी क्वेश्चन आपको घुमा दे एंटी है तो आप उसको आंसर दे देते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। जिसका जो जून में जो एग्ज़ाम देने वाले उसके लिए वीडियो है, और अभी भी जो एग्ज़ाम देने वाले वो भी वीडियो को देख लेंगे। अगर आप रिवीजन पर्पज़ से ये भी आपके काम आएगा ये वीडियो ज़रूर, क्योंकि अगर आप भूल रहे हो कंसंट्रेशन वाइज या क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं ना हमें, तो एज रिवीजन पर्पज़ ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। अगर आप मेरे डेली PYQ इस वीडियो का PDF अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे प्लीज़ चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे जितने भी वीडियो मैं यहाँ बनाऊँगी सारा PDF मैं वहाँ सेंड कर दूँगी, जिससे आप डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बेनिफिट होगा। वहाँ क्यूज, PYQ, करंट अफेयर सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। न्यू जो भी अपडेट आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड एनी अपडेट मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।